क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन बम और एटम बम में अंतर क्या है? और जानेंगे एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे ग्रेनेड से डर लगता था, उसने बना दिया हाइड्रोजन बम। चलिए जानते हैं। एटम बम यह न्यूक्लियर फिशन पर काम करता है। इसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम यह न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। इसमें हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के प्रकार ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़कर बड़ा परमाणु बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन शुरू करने के लिए एक छोटा एटम बम ट्रिगर की तरह काम करता है। एटम बम की ताकत किलोटन में होती है, जैसे हिरोशिमा का बम 15 किलोटन था, और हाइड्रोजन बम की ताकत मेगाटन में होती है, हजारों किलोटन, यानी बहुत ज्यादा विनाशकारी, मतलब की तबाही ही तबाही। हाइड्रोजन बम का विस्फोट बड़ा क्षेत्र कवर करता है और इसकी गर्मी व रेडिएशन का असर भी ज्यादा होता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें एटम बम का जनक कहा जाता है, उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने का विरोध किया। उनका मानना था कि यह बम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और इंसानियत के लिए नुकसानदायक है। 1949 में जनरल एडवाइजरी कमेटी (GAC) के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सलाह दी कि हाइड्रोजन बम नहीं बनाना चाहिए। उनका कहना था कि एटम बम पहले से ही काफी ताकतवर है और हाइड्रोजन बम बनाने से हथियारों की होड़ बढ़ेगी। ओपनहाइमर का विरोध खास तौर पर एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम के जनक, और कुछ सैन्य अधिकारियों जैसे लुईस स्ट्रॉस के खिलाफ था। टेलर चाहता था कि सोवियत संघ के खतरे के जवाब में अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाए। क्या ओपनहाइमर ने हाइड्रोजन बम का समर्थन किया? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसे बनाना चाहिए। फिर भी 1952 में अमेरिका ने टेलर की अगुवाई में पहला हाइड्रोजन बम बनाया। एक फन फैक्ट बताऊं, एडवर्ड टेलर वह व्यक्ति था जिससे ग्रेनेड से डर लगता था। उसको लगता था कि अगर ग्रेनेड फटा तो पूरी दुनिया जल सकती है। उसने यह हाइड्रोजन बम बना दिया। कितनी सोचने वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।